विश्व धरोहर सप्ताह वास्तव में जो विश्व धरोहर दिवस मनाते हैं 18 अप्रैल को, उसका ही विस्तारित रूप है। अब इस सप्ताह हम 19 से 25 तक अलग अलग स्मारकों में छायाचित्र प्रदर्शनी, निबंध स्पर्धाएं और बच्चों को खासकर नई पीढ़ी को जोड़ते हैं। और नई पीढ़ी के लिए हम लोग कई तरह से ऐसे उपाय करते हैं कि ताकि स्मारकों में इस दिवस को या इस सप्ताह को मनाने की परंपरा कब से शुरू हुई है और इसमें आपने कौन कौन से ऐसे तत्वों को शामिल किया है जो आम जन को जानना बहुत आवश्यक है? आप जानते हैं यूनेस्को की बॉडी के बारे में। भारत 1972 में सबसे पहली बार इसका सदस्य बना था। 1983 में भारत की तरफ से 4 विश्व धरोहर स्मारक सूची में सम्मिलित हुए थे। आगरा का किला, आगरा का ताजमहल, अजंता, एलोरा, 4 स्मारकों को समाहित किया गया। इनकी संख्या 44 हो गई। और जैसे कि 1983 में 4 विश्व धरोहर शामिल थे और लगातार इसमें बढ़ोतरी होते हुए 44 तक इसकी संख्या पहुंच गई है। ये कैसे संभव हुआ है और इसमें कितनी जागरूकता लाने का प्रयास किया गया है? किस तरीके से यूनेस्को ने समझा है कि भारत वाकई विश्व धरोहर की श्रेणी में अपना विशेष स्थान रखता है? भारत बहुत ही प्राचीन देश है और यहाँ की सभ्यता संस्कृति बहुत प्राचीन है। हमारी दायित्व भी बढ़ते जा रहे हैं। हम अपनी बात को सही ढंग से यूनेस्को में कह पा रहे हैं, इसलिए हम 44 पर पहुंच गए हैं। कई स्मारक हैं जो संभावित सूची में आ चुके हैं। संभावित सूची के बाद हम स्थायी सूची को बढ़ोतरी में ले रहे हैं। जैसे अभी ओरछा और मांडू हमारे सूची में है, तो अगले कुछ वर्षों में ओरछा विश्व धरोहर सूची में शामिल हो जाएगा। और मध्य प्रदेश 3 धरोहरों की सौगात मिली हुई है, सांची, भीमबेटका और खजुराहो। तो इसमें आप कोशिश कर रहे हैं कि मांडू और ओरछा भी आ जाए। हाँ, ये सही है। ओरछा को चिन्हित कर दिया गया। हम ASI एक नोडल एजेंसी है और 2 सालों में उसके बारे में विचार करके इसको घोषित होने की प्रक्रिया में है। मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि दूसरे देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर आकर किस प्रकार से इन धरोहरों को देख रहे हैं, उनकी सराहना कर रहे हैं और उसे विश्व पटल पर पहुंचा रहे हैं। पिछले दिनों G20 के बारे में आप सुना होगा। तो सभी स्मारकों में G20 के समूह की विजिट्स हुई। दुनिया भर में संदेश गया कि भारत में, खासकर मध्य प्रदेश में अच्छी स्मारक हैं। मांडू में कई बार विजिट हुई, सांची में 5 बार विजिट हुई, खजुराहो में विजिट हुई। तो ये विजिट देख के दुनिया भर में हमारे स्मारकों को, धरोहरों के बारे में ख्याति मिली। संदेश गया कि भारत में बहुत ही अच्छी खूबसूरत पुरातात्विक संपदाएं हैं। मध्य प्रदेश को आप और कौन कौन से दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं जो कि आने वाले समय में विश्व धरोहरों का हिस्सा बनने वाले हैं? मध्य प्रदेश में धरोहर के साथ साथ हरित प्रदेश भी है। वन संपदा भी यहाँ अधिक है। तो वन संपदा, ये सांस्कृतिक संपदाएं बहुत ही प्रचुर मात्रा में और सभी कालखंड में, जैसे आप भीमबेटका देखें तो लाखों साल पुराना सभ्यता संस्कृति पनप रही है। ऐसे कम ही साइट होते हैं जिसमें इतनी लंबी आबादी रहने की श्रृंखला हो कि लाखों साल पुराने आदिवासी कल्चर से लेके अभी तक, स्टोन एज टूल से लेके अभी तक के प्रमाण मिलते हैं। कला के रूप में देखें तो पहला उदाहरण मिलता है कि भीमबेटका में इस तरह से कला का विकास हुआ। वो विश्व धरोहर श्रेणी में कोई स्थल आ जाता है, कोई स्मारक आ जाता है, कोई मॉन्यूमेंट आ जाता है, कितनी और बेहतर ढंग से उसकी देखरेख की जाती है या फिर उसके संरक्षण के प्रयास किए जाते हैं, जो कि आप लगातार कर रहे हैं। विश्व धरोहर की सूची में समाहित होने के बाद उसकी सार्वभौमिक हो जाती है, यानी आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू बढ़ जाती है उसकी। उस महत्ता को प्रतिपादित करने के लिए हमें सजग रहना पड़ता है, उसके लिए भी प्रयास करने पड़ते हैं। जैसे भीमबेटका में हमने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की है। विकास के नाम पे भी हमने सीमेंट कहीं इस्तेमाल नहीं किया है। हमने वुडन रेलिंग लगाई है या चलने के लिए भी वुडन बांस के पौधे भी लगाए हैं जो एनवायरनमेंट के साथ हैं। संरक्षण के नाम पे हम इको फ्रेंडली रहते हैं और जो जितनी जरूरत होती है उतना ही काम करते हैं। अच्छा, विश्व धरोहर सप्ताह के तहत आप किस तरह से लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि संरक्षण करना सभी की जिम्मेदारी है, शासन के साथ साथ जन भागीदारी बहुत आवश्यक होता है। सरकारें अपने प्रयास करती हैं, जनमानस में ये धरोहर के प्रति लगाव उत्पन्न हो, जहन में आए कि ये हमारी धरोहर है। हमारी धरोहर से मतलब है उनको सोचना पड़ता है कि ये हमारे ही पुरखों ने बनाई है। जैसे हम पूर्वजों को सम्मान करते हैं, ऐसी धरोहर के प्रति सम्मान, श्रद्धा रखेंगे तो कई भाव जुड़ जाते हैं और फिर हम उसका आदर करने लगते हैं और कई सीख मिलती हैं। हम लोग का प्रयास रहता है कि नई पीढ़ी समझे और उससे रूबरू हो और उसे अपना समझे। प्रत्न कीर्तिम अपावृणु, अपने अतीत के गौरव को उजागर करो। हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।